आधुनिक भारत के कालखंड में भ्रष्टाचार मुक्ति का जो सबसे बड़ा विराट आंदोलन चला, वह चला परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी के नेतृत्व में। और बहुत से लोगों को ध्यान आता है कि 4 जून 2011 की उनको स्मरण रहता है कि वह आंदोलन का आरंभ था, परंतु आंदोलन की परिणति तो समाप्त हुआ वह 2014 में संकल्प पूर्ति महोत्सव के साथ, जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, आदरणीय मोदी जी को वह सत्ता का हस्तांतरण हुआ। परंतु उससे पहले एक जो बड़ा आंदोलन था, वह आंदोलन था 2012 के अगस्त माह का आंदोलन, और वह आंदोलन भी शुरू हुआ 9 अगस्त से और वह आंदोलन चला 14 अगस्त तक। 9 अगस्त का आंदोलन अपने आप में क्यों विशेष था? 2011 में सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जलियांवाला बाग कांड की आपने बातें सुनी होंगी, परंतु उसको यदि आप चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं, इस आधुनिक कालखंड में भारतीयों द्वारा भारतीयों का दमन किस प्रकार किया गया, इसकी यदि आप एक वानगी देखना चाहते हैं, यदि एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जस्ट एक ट्रेलर देखना चाहते हैं, तो आप 4 जून की रामलीला ग्राउंड दिल्ली की घटना का विशेष आपके आगे उल्लेख करना चाहूंगा। रामलीला मैदान का जो यह आंदोलन था, वो पूरे विश्व में उसकी गूंज गई साहब। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा कि किस प्रकार आपने रात को सोए हुए लोगों को रात को 1:30 बजे क्या आपको ऐसी आफत आ गई थी कि इनको आपने लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी, गोले चलाने शुरू कर दिए, आग लगा दी? क्या कारण था? आप इसको टाल सकते थे, सरकार को हिदायत दी गई, सरकार को डांटा गया। ये पहली बार इतनी कड़ी हिदायत दी गई, और 144 धारा, जो पूरे विश्व में पुलिस कुछ भी कार्य करना होता है तो सबसे पहले 144 धारा लगाती है। 144 धारा पर सबसे बड़ा कोई निर्णय यदि आया है तो वह रामलीला ग्राउंड 2011 में आया है। मैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत विस्तृत आंदोलन है, उसकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा आंदोलन था और उसकी चर्चा यदि मैं आरंभ करूंगा तो कई दिनों तक मुझे उस पर बोलना होगा और आप भी हिल नहीं पाएंगे, सुनने को बाध्य हो जाएंगे। उसी की एक कड़ी ये थी, एक अगला आंदोलन जो 2012 के अगस्त में हुआ। 2011 को सरकार ने सोचा, हमने इतनी बुरी तरह इनको पीटा, इनके ऊपर इतने केस लगा दिए हैं, 100 से अधिक केस स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के ऊपर लगा दिए गए, उस सबके बीच में ये उठकर नहीं खड़े होंगे। अब इनकी हमने रीढ़ तोड़ दी है, ये संगठन अब खड़े होने वाला नहीं है। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पावन नेतृत्व था, परम श्रद्धेय आचार्य श्री का मार्गदर्शन था। आदरणीय भाई राकेश जी, आदरणीय दीदी साध्वी देवप्रिया जी, जो उस वक्त बहन सुमन जी के नाते कार्य करती थी, और मुझे डॉक्टर जयदीप आर्या को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए भेजा। संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम निरंतर प्रवास करते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, उनके भीतर जो अलग अलग प्रकार की भावनाओं को प्रेरित कर दिया गया था मीडिया के माध्यम से, जब उनका समाधान उन्हें मिला, सब कार्यकर्ता पुनः जोश में खड़े हो गए। और मुझे याद है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने उस 6 दिन के आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी।